आप तैयार हो कि नहीं? बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में बोल रहा था, कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है एक दिन आएगा और तेरे लिए डोर बंद हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा, वो कहेगा। अभी लोग शायद सोचते हैं जिंदा है, उनको लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। मेरे को एक दर्शन दिखाया प्रभु ने काफी साल पहले, जब मैं प्रभु में आया था, पास्टर नहीं बना था। मैंने परमेश्वर को कहा मुझे स्वर्ग दिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया और मैं डर गया रात को। मैंने कहा इसका मतलब मेरी भक्ति फेल होगी, मुझे नरक दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा ये देख, कह रहा मैं एक स्वर्गदूत दिखा रहा था मुझे और वहां पर खड़ा हुआ क्या दिखा रहा था, एक दरवाजा, उस पर स्वर्ग लिखा था और इधर भी एक दरवाजा, उस पर भी स्वर्ग लिखा था। मैंने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये क्या है? परमेश्वर ने कहा एक नकली दरवाजा है, एक असली दरवाजा है। हालेलुया। आज पहचानना तुझे है कौन से दरवाजे के पास जाना है। मैंने कहा मुझे तो यीशु के दरवाजे के पास जाना है। कह रहे कि ठीक है, लेकिन कह रहे कि जाना तो तुझे ही पड़ेगा, चेक कर कौन सा है। मैं देख रहा था, जैसे ही मैं उस स्वर्ग के दरवाजे के बाहर, मेरे को स्वर्गदूत लेकर जा रहा था, दरवाजा खुला और खुलने के बाद वो प्लेट पीछे से ऐसे गिर गई और उस पर लिखा था नरक। मैंने कहा ये क्या? स्वर्गदूत ने मुझे बताया ये नकली दरवाजा है, जो जिसको मानता है वो उस दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। बेटे मैं ही तेरा भगवान हूं, आजा अंदर, आजा आजा। बाद में पता लगेगा असली जा रहा है कि नकली जा रहा है। हालेलुया। बाद में पता लगेगा। यहाँ पर अगर माया जाल है तो कह रहे हैं वहां पर भी, कह रहे हैं कि ऊपर भी, कह रहे हैं आपको चिपकाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं एक नकली शासन, कह रहे हैं नकली, कह रहे हैं कि एक स्वर्ग इस आसमान में भी बनाया हुआ है। जो लोग नहीं पहचान कर रहे, उनको नहीं पता कौन से डोर के पास जाना है। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हम अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर इतना सा भी पाप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करो कि जिस धर्म में पाप नहीं है, जिस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस धर्म में गाली गलौच नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस बात में, जिस बंदे के अंदर कह रहा ये बात है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का डोर आज रात खुल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। लेकिन बहुत सारे लोग कोसते हैं अपने आप को कि परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद भी मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। आज बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनके दादे परदादों की वजह से, कह रहा कई बार आपका दरवाजा आपकी संतानों के लिए भी बंद हो गया है। कई बार कह रहा दरवाजा जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपकी खानदान की पीढ़ियों के लिए भी बंद कर देता है परमेश्वर। अनुग्रह का दरवाजा खोला। अनुग्रह का दरवाजा क्या होता है कि आपने कमाया नहीं फिर भी आपको रोटियां मिल रही हैं। आपने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन आपके लिए फिर भी परमेश्वर आपको नौकरियां दे रहा है, फिर भी आपको बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बहुत आपने कुछ नहीं, अनाप शनाप खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं हो। इसका मतलब अनुग्रह का डोर आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। किसके कारण? हो सकता है कि आपके दादे परदादों ने अच्छे कर्म किए हों, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात को सुनना है। कह रहे हैं कि आज जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा काम जीरो क्यों हो जाता है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ बीमार क्यों हो जाता हूँ, पीढ़ियों में मेरी बीमारी लगी हुई है, पीढ़ियों में मेरे ये लगा हुआ है। इसका मतलब कह रहा है कि हो सकता है आपके दादे परदादों ने कह रहा है डोर बंद कर दिया है। तो डोर हमेशा एक बंदे के लिए बंद नहीं होता, पूरी पीढ़ी के लिए बंद कर देता है परमेश्वर। कह रहे हैं ये बंद हो चुका था पीढ़ी से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दरवाजे को खुलवाया। मैं देख रहा था एक विश्वासी के बारे में, मैं गवाही सुन रहा था हरियाणा की, कि वहां पर मैं इस गांव में देख रहा था, हरियाणा में के गांव है कि वहां पर जवान बच्चे पैदा होने के बाद बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मर जाते हैं। और मैंने कहा कह रहे यहाँ पर इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब अधिकतर बूढ़े उस गांव में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो जल्दी मर जाते हैं। और उसी समय मैंने उनसे पूछा कारण क्या है? कहते कारण क्या है? कहते इस गांव वालों ने एक यीशु मसीह का कोई जन सुसमाचार सुनाने आया था और उन्होंने उसको इतना मारा और वो मर गया। और कह रहा अच्छा, कह रहा उस दिन के बाद, कह रहा कुछ सालों के बाद पता लगा इस गांव में डेथें ही बहुत होती हैं। और आज भी कह रहे वो 11 साल हो गए हैं कि वहां पर लोगों को मालूम है लोग बसते नहीं उस शहर में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कह रहे कि परमेश्वर से अपने लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया है। आज लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज जो उसके खिलाफ बोल रहा है या सोच भी रहा है, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर आज जो कह रहे हैं कि सच्चे मन से, चाहे आप पहली बार
परिवार भी देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की शक्ल देख रहे हैं, या चाहे आप फोटो देख रहे हैं, चाहे आप उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूँ उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रताई में चाल चलन अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डोर खुला है आपके लोगों के लिए। बेशक आपने बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं आए, मैं कह रहा हूं आपके लिए डोर नहीं खोलेगा मेरा परमेश्वर। आपकी पीढ़ियों में सदा डोर खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। वो दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूं वो दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह की पहचान कर ली है। यहाँ याकूब की पत्री में लिखा 1:22 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, कह रहा वचन पर चलने वाले ना बनो, कह रहा केवल वचन पर चलने वाले ना बनो, कह रहा के नहीं, यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो। सारे बोलो हालेलुया। केवल सुनने वाले ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग वचन पर चलने वाले बनते हैं, कह रहा लेकिन कई बार सुनते नहीं है, कई बार सुनते हैं और कई बार वचन पर चलते नहीं है, अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए कह रहा अपने आप को धोखा न दो। बहुत सारे लोग चर्च में वर्शिप करते हैं और चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन कभी सुधरते नहीं है। उनको बोल रहे हैं, बोलो हालेलुया। देखा आपने, बहुत सारे वर्शिप में चीख रहे होते हैं हालेलुया, ये वो डांस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी सुधरते नहीं है। उनका चाल चलन सुधर नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो, कह केवल सुनने वाले नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आज आप अपने चाल चलन में सुधार करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी पीढ़ियों के लिए एक डोर सदा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर यूदा इस्करियोती के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूदा इस्करियोती के सामने परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, रोटियां डबल की, लाजर को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार उसकी जिंदगी में किए, लेकिन यूदा इस्करियोती ने कह रहा कि वो अनुग्रह का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ था, अनुग्रह का डोर खुला हुआ था। वो चोरियां भी करी जा रहा था और फिर भी उसके घर की दाल रोटी चल रही थी। वो यीशु मसीह के खिलाफ भी बोल रहा था, लेकिन उसकी दाल रोटी चल रही थी, उसका घर चल रहा था, बुराई कर रहा था। नहीं जानता कि परमेश्वर ने अनुग्रह का डोर खोल रखा है। लेकिन जो लोग बार बार पाप करते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा 10 के 25 और 26 में कि अगर तू बार बार पाप करे, करें कि फिर तेरे लिए कोई और डोर बाकी नहीं है। करें अगर तू बार बार पाप करे, तेरे लिए कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं है। हाँ, नरक का डोर तेरे लिए खुलवाऊंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, यहाँ पर यूदा इस्करियोती बार बार ये गलतियां कर रहा था और इसने अपने जीवन में 4 गलतियां की। अगर ये 4 गलतियां ना करता तो इसके लिए डोर कभी बंद नहीं होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए डोर बंद कर दिया। और शैतान को जब पता लग जाता है कि परमेश्वर ने जिस घर से, जिस परिवार से अनुग्रह करना बंद कर दिया है, कह रहे हैं कि उस घर में दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करने लगती हैं। इसलिए कह रहे यूदा इस्करियोती के पीछे दुष्ट आत्माएं लग गई उस दिन से, और जैसे ही दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करने लगी और थोड़े दिन के बाद उसने सुसाइड कर लिया और वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। इससे पहले भी शैतान उसको मारने के लिए आया। जिस दिन उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया, उससे पहले भी शैतान उसे मारने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह किया। जिस दिन उसने थैली में से चोरी किया, उस दिन भी शैतान उसे मारने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पर अनुग्रह किया। मैं कह रहा हूं आज हर विश्वासी बार बार पाप करता है, बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका बार बार पाप करना, बार बार क्षमा मांगना परमेश्वर को हर्ट कर जाए और एक दिन अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाए। यहाँ पर यूदा इस्करियोती ने बार बार माफी मांगकर, बार बार गलतियां कर कर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था? बार बार लेके जाया। इसी समय आपको सुनना है ध्यान से, कह रहे हैं कि जो गलतियां कर रहा था उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपने चाल चरण पर सुधार नहीं करते, इसलिए कह रहा हूं उनकी जिंदगियों में अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो लोग बार बार चीखते और चिल्लाते और रोते हैं परमेश्वर के सामने कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी रिजल्ट 0 क्यों है? मैं अपने मेरे घर में कलेश क्यों है? मेरे घर में एक भी आशीष क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने अपनी चाल चरण में सुधार नहीं किया है। अगर आप अपने इन 4 बातों को स्क्रीन पर देखें, क्या क्या गलतियां की उसने, मैं उन दिखा रहा हूं आपको। इन 4 बातों के लिए आपको सावधान रहना। कह रहे जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, कह रहे किन के लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा? कह रहे जो बुराई के लिए जीत को नहीं रोकते, लगाम नहीं लगाते, कह रहे जो ज्यादा क्रोध करते हैं, कह रहे कि और कह रहे कि अपने जो कुदृष्टि मतलब अपनी आंखों के मेन गेट की रखवाली नहीं करते। बोला हालेलुया। कह रहा कि अपने आंखों के मेन गेट की अगर आप रखवाली नहीं करते, उन लोगों के लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी, मसीह औरत, और उसके पति ने उसको छोड़ दिया, उसके परिवार में कोई उसका नहीं था। वो बेचारी दर दर फिरती थी, चर्च जाने लगी। जब वो चर्च जा रही थी तो उसी समय एक
परिवार के अंदर परमेश्वर ने दया डाली। परमेश्वर, अनुग्रह का मतलब दया, ग्रेस। जैसे स्कूल में अगर आप टेस्ट करके आए हैं, अगर आपको 33 नंबर चाहिए, 30 नंबर आपके आगे हैं, तो 3 नंबर मैडम ग्रेस मार्किंग दे देती है कि जा मैंने तुझे पास कर दिया। मैं कह रहा हूं, अगर आप राई के दाने के समान भी इतना सा विश्वास करते हो, राई के दाने के समान इतना सा भी बीज बोते हो, परमेश्वर तब भी आपके लिए अनुग्रह करने वाला, ग्रेस मार्किंग देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। चल जा, मैंने तेरे ऊपर दया कर दिया। मैं कह रहा हूं, यहाँ पर ये औरत का दिल खुलवाया परमेश्वर ने, और एक फैमिली को बोला कि तू इसको अपने घर में रख ले और इसका देखभाल तू करेगी। और वो फैमिली बड़ी अमीर थी और उसे अपने घर ले गई और उसकी देखभाल किया उसने 1 साल। और वो इतनी देखभाल कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उसको एक दिन बोल दिया उस औरत को कि तू इसका मकान बनाएगी। उसकी औरत के अंदर आ गया कि मैं अपनी नौकरानी का, मैं इस मसीह औरत का घर बनवाऊंगी। लेकिन एक दिन वो कैमरे में पकड़ी गई कि उसने उसके घर में से रोज तिजोरी में से पैसे साफ कर देती थी, गले में से पैसे साफ कर देती थी, दुकान से, घर से चोरी करने लगी। उसे चोरी करने की गंदी आदत लगने लगी। मसीह में होने के बाद चोरी करने लगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं मसीह में हूं, मैं चोरी नहीं करता। अरे चुप, योद्धा इस्करियोती तेरा चाचा भी ऐसा ही था। युद्ध इस्करियोती मसीह था लेकिन चोरी करता था। मैं कह रहा हूं कि उसने चोरी करने लगी और कह रहा बार बार कह रहा कि ये गलतियां करती और माफी मांग लेती। लेकिन एक दिन अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया और उसी समय उस औरत ने कहा गेट आउट, और उसको भगा दिया वहां से। दर दर की ठोकरें खाने लगी। मैं कह रहा हूं, बहुत बार हम लोग परमेश्वर को छोटा समझ लेते हैं। बहुत बार हम एक पाप को कई दिन हम लगा कर रखते हैं माफी मांगने में, छोड़ने में। मैं कह रहा हूं, फिर से वो गलतियां करते हैं। अगर रूत हो सकता था कि वो वापिस चली जाती अपने देश में, लेकिन उसके अंदर एक फैसला लिया उसने कहा नहीं, जिस काम को मैंने छोड़ दिया है मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगी। याकूब वो काम कर सकता था, यूसुफ वो गलत काम कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ बैठा कोई ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही अपनी जिंदगी में कभी खराब नहीं होने दूंगा, याद रखना आपके लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए एक नया डोर आज रात खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए आज स्वर्ग से एक डोर खुलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको इस हफ्ते में नजर आएगा वो डोर, एक गवाही बनकर आपके सामने आएगा। एक एंजल आज रात आपके ड्रीम्स में आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं अपने चाल चरण को सुधारूंगी। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुधारेंगे अपने चाल चरण को? मत्ती 5:29 में हम देखते हैं, 5:29 में स्क्रीन पर देखें, देखो क्या लिखा। मैंने क्या बताया, ये 4 पॉइंट्स करा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक आंख। करा जो आप आंख से देखते हैं, अधिकतर करा आपकी आंखों से, करा जब आप दृष्टि करते हैं, आंख बंद करते हैं, आप आंखों से परमेश्वर को देखना चाहते हैं। आप आंखों से, इन्हीं आंखों से एंजल आपके अंदर आते हैं, इसी आंखों से शैतान भी आपके अंदर आता है। यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी आंख निकाल के फेंक दे। मैं ये नहीं कर रहा हूं आज रात घर जाके डिल्ला निकाल के मम्मी को बोलो ले जरा कढ़ाई में चला जरा ये आंख जरा गलत हो रही है आजकल। नहीं, हाँ भाई, मैं क्या कर रहा हूं, फतेहगढ़ वालों, अमृतसर वालों, राजपुरे वालों, लुधियाने वालों, जलंधर वालों, क्या करोगे? एक आंख जो आपको ज्यादा गड़बड़ कर रही है निकाल के डिल्ला जरा चिकन बनाओ ना उसका। ये नहीं कर रहा हूं जाकर आप मम्मी को मम्मी ये लो करा निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो? कह रहा ये मेन गेट है। इस आंख पर अगर आपने काबू पा लिया, मैं कह रहा हूं सारे पापों से आप बच सकते हो। आपने अगर आंख पर काबू नहीं पाया तो कह रहा है कि आप नहीं बच सकते। बोलो हालेलुया। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, खड़े हो ना, ये जरा खड़े, इसके पीछे खड़े, ब्लैक मैंगो, हाँ खड़े हो, खड़े देखो, ये देखो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर मैं इसको कहीं सिंगापुर भेज दूं, ये कहेगा अमेरिका भेज दूं, ऑस्ट्रेलिया भेज दूं, इसकी आंखें खुली रहेंगी? नहीं खुली रहेंगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ एक व्यक्ति मेरे पास आया, ऐसा सा लड़का था, ये नहीं है तो बहुत अच्छा लड़का है। कहां से? अमृतसर से। ठीक, अमृतसर वाले अच्छे होते हैं, सुनो ध्यान से। मतलब एक लड़का मेरे पास आया और मुझे बोलता है, कह रहा पापा पता नहीं की हो गया मैनू, कहता मैनू ना कुड़ियां नू देखण दी आदत हैगी है। शर्माना नहीं, आप आज वचन सुन रहे हो। सारे बोला हालेलुया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये क्या, ये आदत कोई नई थोड़ी है, ये तो सबको ही होती है। मैं कोई बात नहीं, लेकिन इस पर काबू पाना है बेटे। कह रहा मैं काबू रोज पाना, रोज पाना। कह रहा मेरा जी करता मैं चक्कू ले गए, मैं वचन पढ़ रहा सी, मैं इन्हू कटी दे, यीशु भी कहता काट दे इन्हू। मैंने कहा एक निकालेगा और दूसरी, कह रहा नहीं दूसरी तो रख लूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैंने कहा आपको प्रार्थना करना है क्योंकि तू नहीं जानता इस आंख से कह रहा कि शैतान डरता है जो मसीह में आ चुका है। अब आपकी आंखें नहीं है, ये मसीह की आंखें बन गई हैं, याद रखना। आपकी आंखें नहीं है, ये मसीहत की आंखें हैं।
और आप इस आंख से कह रहा है जो आप देख रहे हो, बाइबल बोलती है अगर तेरे माँ बाप, कह रहा कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप पर अनादर की दृष्टि डाले, कह रहा उसकी आंख को कौवे खोद कर निकाल डाले। इसका मतलब फिर वो लड़का कह रहा जी ये भेद समझ में नहीं आ रहा। कह रहा पापा यहाँ पे मैंने एक दिन अपनी मम्मी डैडी को गुस्सा किया, मैं 3 दिन डरता रहा कग्गा आएगा कग्गा आएगा कग्गा आएगा। मैंने कहा बेवकूफ कग्गा नहीं आएगा। मैंने कहा कग्गा क्या होता है? मैंने कहा ये होता है, कह रहा यहाँ पर इसका मतलब ये है, कह रहा जिस चीज को तुम देखते हो कग्गा उसको निकाल डाले। जिस चीज को तू चाहता है कि मेरे घर में कार आ जाए, मेरे घर में फैक्ट्री आ जाए, मेरे घर में कोई बड़ी अच्छा शोरूम बन जाए, बाइक आ जाए, लेकिन तेरी जिंदगी में जब तक तू जिएगा तेरी आंखों से परमेश्वर कभी नहीं लेकर आएगा, दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है ये। कह रहा जो अपनी आंख से पाप करता है, कह रहा वो कह रहा अच्छी अच्छी चीजों को कभी नहीं देखने पाएगा। याद रखना। इसलिए अगर आपको अनुग्रह का डोर खुलवाना है तो कह रहा है कि ये बाइबल के अंदर लिखा, कह रहा कुदृष्टि डालना पाप है। इसी के 28 में लिखा कि तू कुदृष्टि ना डालना, किसी पर कुदृष्टि ना डालना। कह रहा इसलिए कह रहा जो तेरी आंख तुझे धोखा खिलाए, कह रहा उसे निकाल दे। जो तेरा मन तुझे धोखा खिलाए, कह रहा निकाल दे। इसका मतलब निकालना कि आज के बाद वो अपने विचारों में से वो बात निकाल दे, खत्म कर दे उसको, कि मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए फिर से एक डोर खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको डोर खुलवाना है कि बंद कराना है? अरे खुलवाना है कि बंद कराना है? कई औरतें जाती हैं रसगुल्ले वाले की दुकान पे, देखती रहती हैं दूर से पति लहंगा देख लेंगी शोरूम में पड़ा हुआ और उसके ऐसे जाएंगी अपने पति के साथ साथ, पति के आगे देखना, करें ना 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 लहंगा लहंगा। आंखें, ये आंखें बाप कराती है कि नहीं? कह रहे कई औरतें सुनार की दुकान में वो बड़े बड़े सोने के वो कंगन देख लेती हैं तो ऐसे करते हैं, पतिदेव देखना, पतिदेव देखना। पति कहता ना ना देखना, पाप है सोने की तरफ। उसको पता है उसकी जेब ढीली हो जाएगी। और औरतें जा रही होती हैं लेकिन समझते नहीं है यार। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहा कि लूत को बताया, कह रहा है लूत को कहा अब्राहम के कारण परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि लूत, कह रहा है कि ये सदोम की नगरी से निकल जा आज रात, कह रहा नहीं तो कह रहा है कि ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जानता था, आदमी के नेचर को जानता है, औरतों के नेचर को जानता है। मैं ही नहीं कह रहा कि तुम गोलगप्पे पर आंखें मटकाती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम सोने पर आंखें मटकाती हो, तुम देखती हो, तुम्हारी लालसा है आंखों पर। मैं आदमियों की कह रहा हूं, औरतों को भी कह रहा हूं कि सबका कहीं ना कहीं मन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जानता था औरतों के बारे में। उसने कहा सदोम की नगरी से जब निकल रहे थे, उसने कहा कह रहा कि लूत अपनी वाइफ को समझा कर रखना। कह रहा अगर तेरी वाइफ ने पीछे पलट के देखा, कह रहा अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपनी चीजों को, तो कह रहा नमक का खंबा बन जाएगी ये, नमक का खंबा। और उस औरत ने कहा ठीक है, नहीं 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 नहीं। और इसी से उसके आदमी ने कहा जल्दी कर, परमेश्वर यहाँ पर आग डालने वाला है, खत्म करने वाला है शहर को। और निकल ले फटाफट। और वो निकल रहे थे और उसी समय उसकी लड़कियां भी निकल रही थी। लेकिन उसी समय आपको पता होता है जब औरतें कोई मकान खाली करती हैं तो उसी समय जब मकान बिक जाता है, जब मकान खाली करना पड़ता है, औरतें सारा सामान ट्रक में डाल देंगी। लेकिन जाते जाते ऐसे मकान को देखेंगे, हाय मेरा मकान कितना सुंदर, हाय कितना सुंदर, हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान। वो जा रही थी वहां से, उसने बड़ा पैसा, बड़ी प्रॉपर्टी लगाई थी वहां पर सदोम में। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा निकल ले, तो उसी समय उसका मन था, पता था पीछे मुड़ के देखेगी तो आग का खंबा बन जाएगी, लेकिन नमक का खंबा बन जाएगी। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देख रही, एक बार देख चले, हाय कितना सुंदर मकान, और ठाठ नमक का खंबा बन गई। मैं कह रहा हूं कि याद रखना मसीह विश्वासियों, अगर आप मसीह में आ गए हो और आप छोटी छोटी बातों के लिए पीछे पलट कर देख रहे हो, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाएंगी, आपकी आशीषें कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं अब पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, रूत की तरह जिस चीज को मैंने छोड़ दिया मैं पलट कर नहीं देखूंगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में।